समवेदायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमुभूत संजय संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य पुत्राणामाचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता तत्र शूरा महेश्वासा पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तोत्तमोजाश्च वीर्यवान् महारथाः तानि बोधतु योत्तमा मानसैन्यस्य संज्ञाकान्तान् ब्रवीमिते कृपश्च समितिञ्जयः सूरानुदत्ते त्यक्तजीविताः शस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदाः पर्याप्तमेतेषां बलं भीमाभीक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु नमस्कृताः भवन्तः सर्व एव हि सन्तसञ्जनयं हर्षं करोरुद्धपितामहः विनद्योच्चैः शङ्खां दधुतपुनः प्रणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सुशब्दस्तु मुलोऽभवत् महते स्यन्दने स्थितौ कन्दवश्चैव भीमकर्मा वृकोदरः महारथः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मः पृथक् पृथक् सघोषोद्धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽप्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युता यावदेतान् निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामानवस्थितान् अस्मिन् रणयुद्यमे योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रीतिकीर्षवः भारता मध्ये सर्वेषां च महीक्षितां तान् कुरुनिति तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्णयुक्तं समवस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मेरो महर्षश्च जायते हस्ताक्पच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्भोगिवेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला सम्बन्धिनः तथा एतान्नहं तमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः कापि रीतिः स्यात् जनार्दन हत्वैतानातनायिनः तस्मान्नारहा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सुबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम बान्धवा भो हतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मेण ते कुलं कृत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युत भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्कर सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च वदन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः
दोषैदैते कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माः शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम् अप्रतीकारमपहृत्रं बृहत्रपाणयः धातराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः सङ्ख्येरतोपस्थ उपाविशत् ससृज्य शरं तापं शोकसंविघ्नमानसः। भगवद्गीतासु उपनिषत्सु अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाश्रुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुदमुवाचमूदनः। कुक्षिभगवान् उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यदुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदे दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। बस। युद्ध काल में क्या क्या हो गया, संजय ने धृतराष्ट्र जी को पूरा वर्णन किया। अभी फिर संजय बोल रहा है, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। अर्जुन ने ऐसा दुखी होकर रथ के समीप में बैठ गया। श्री कृष्ण भगवान ने इदम उवाच वाक्यम मधुसूदन उपदेश करने लगे। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। तेरे मन में क्या मोह आ गया, कश्मल दोष आ गया है? ये सही काल नहीं है, ये लड़ने का काल है। इसी अवस्था में ऐसा मोह कर बैठना सही नहीं है। अनार्यजुष्टम, जो असंस्कृत लोग होते हैं, इनके मन में ऐसे सोच आएगा, न पुनः सुसंस्कृत लोग के मन में ऐसे सोच नहीं आना चाहिए। अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम, इसका फल क्या होता है? अच्छा नहीं, इसका फल अच्छा नहीं होता है, बुरा होता है फल। अनिष्ट होता है, पाप होता है, ये तो एक है। और एक अकीर्तिकरम अर्जुना, इसी लोक में अकीर्ति अपकीर्ति होता है। वहां तो ऊपर जाने के वक्त वहां भी नरकाद्य अनर्थ होते हैं, और जीने वक्त यहां भी अपकीर्ति वो होता है। ऐसा न होना चाहिए। क्लैब्यम आत्मगम पार्थ, ये नपुंसक लोग ऐसा करते हैं, इतना डरते हैं, ये काम वो लोग करते हैं। क्लैब्यम आत्मगम पार्थ नहीं तत्त्वय्युपपद्यते उपपद्यते, तेरे जैसे लोगों के लिए ये उचित नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय में आज इतना दुर्बल हो चुके हैं, इतना दुर्बल हो चुका है, तो तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। इस दौर्बल्य को छोड़ के उठ जा, उत्तिष्ठ परंतप। अभी नहीं किया तो, नहीं उठ जाए तो बाद में पछता पड़ना पड़ेगा। परंतपा,
अर्जुन ने बोला, सही है, ये तो असंस्कृत लोगों का व्यवहार है, छोड़ना है, परंतु कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। सामने भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, इनके साथ तीरों से कैसे मैं लड़ूं, क्योंकि दोनों पूजार्हौ, सम्मान योग्य है। भीष्म तो पितामह है और द्रोणाचार्य कुलगुरु है, इनसे एक मैं कैसे लड़ूं। बोल रहा है, गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके। गुरुजनों को हत्या करके सिंहासन चढ़ना, सिंहासन चढ़ने के लिए क्या करने पड़ता है, हमारे आचार्य लोगों को और हमारा पितामह जैसे गुरुजनों को मारना पड़ता है। इनको मार के सिंहासन चढ़ने के बिना बदल में भीख मांगना, ये तो उचित है। हमारे बंधुजनों को कत्ल करके सुख भोग अनुभव करना उचित नहीं है, इससे भीख मांगना उचित है। हत्वा अर्थकामांस्तु गुरून् हैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। गुरुजनों को हत्या करने से हाथ पूरा रुधिर रक्त मैं होता है, इनसे मैं क्या खाऊं, इन हाथों से मैं क्या खाऊं। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नु जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। ये तो युद्ध है, क्या जय होता है या अपजय होता है? क्या इनको मारना पड़ता है या उन लोग हमारे मार देता है? पता नहीं है, क्योंकि युद्ध है। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नु जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हालत ऐसी बुरी हो गया है कि जिनको कत्ल करने से हम खुद नहीं जी सकते हैं, जिनको मार के खुद हम नहीं जी सकते हैं, इनको हम कैसे मार रहे? क्या इनको कत्ल करके खुद हम भी आत्महत्या कर ले? क्या फायदा है? ऐसे प्रमुख हमारे आमने सामने खड़े रखे हैं, ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। इतना बुरी लग रहा है, दिमाग में बहुत खेद हो रहा है। धर्म सम्मूढ़चेताः, इसी वक्त धर्म क्या है? क्या इनसे लड़ना या छोड़ना? कार्पण्य दोषोपहतः, इतना कृपण हो चुका है मैं, अतः धर्म सम्मूढ़चेताः, धर्म मार्ग क्या है? उपनिषद में ऋषि मुनियों ने आदेश दे दिए हैं, सत्यम वद धर्मम चरा, सत्यम वद धर्मम चरा।
सत्य ही बोलना चाहिए, इनसे भला होता है। हाँ, क्यों न हो, सत्य ही बताना है, परंतु सच क्या है इसको जानना वो मुश्किल है। ऐसे ही धर्मस्य चरणं श्रेयः, धर्म मार्ग में जीवन बिताना अत्यंत उचित है, परंतु धर्म मार्ग क्या है इसको जानना बहुत बहुत मुश्किल है। मेरा परिस्थिति अभी ऐसा बन गया, धर्म मार्ग क्या है, अधर्म मार्ग क्या है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, उपनिषद ही कह रहा है। ऐसे बंधुजन सामने है, परंतु वो ही अभी लड़ने आ गए हैं। हम तैयार है क्या, अभी मैं लड़ू या छोड़ दो। मेरा दिल में ये क्या करना क्या नहीं करना निश्चित नहीं है। हमारे लिए तू ही देवता है, तू ही गुरु है, मैं तेरा शिष्य हूं, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, तेरा पास इतना मैं पूरा मुझको समर्पण कर लिया है, मेरे को बचा लो। शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, क्या करना क्या नहीं करना तुम्ही आदेश दे दो। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम् अवाप्य भूमाओ असपत्नमृद्धम राज्यम सुराणाम पिताधिपत्यम। फिर अपना हालत कैसी बुरी हो गया है, कह रहा है नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् शोकम, क्या करने से मेरे दुख पूरा मिट जावे, मेरा इंद्रिय गण शरीर पूरा इतना खराब हो चुका है, बल ही नहीं है। हमारे बंधुजनों को कत्ल करके, गुरुजनों को कत्ल करके सिंहासन नहीं, स्वर्ग भी नहीं चाहिए। सिर्फ सिंहासन नहीं, स्वर्ग भी नहीं चाहिए। संजय ने पूरा विवरण दे रहा है धृतराष्ट्र जी को। एवं उक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। इतना बोलकर अर्जुन ने मोहित होकर श्री कृष्ण जी के सामने बोल रहा है, भगवान मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, ऐसा निश्चय कर कर तूष्णीं बभूवा, चुप के बैठा। तभी तमुवाच हृषीकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। दोनों सेना खड़े हैं, बीच में ये अर्जुन ऐसा दुखित होके बैठा है। इसको देख के भगवान के मुख में भगवान हंसने लगा। क्या करना था, बहुत बुरा मानना था, नहीं, इसका इसी दुर्वस्था को देख के अभी देख के मुख में हंस आ गया, क्योंकि अभी जो हालात इनको हो रहा है इसका सोच जो है ये गलत है, इसलिए हंसने लगा। यहां एक व्याकरण विषय बताना है, सब लोग ध्यान दीजिए।
एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेश परन्तपः नयोत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। यहाँ बभूवः क्या अक्षर है? विसर्ग है? हकार है। उक्त्वा तो इसको कैसे बोलना? उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। इसके पहले एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः, एक ही जैसे हो गया। देखो चतुर्थ पाद नयोत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः, कितना अक्षर होना चाहिए? 8 होना चाहिए। उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। अभी देखो दूसरा पाद गुडाकेशः परन्तपः, गुडाकेशः परन्तपः, कितना हो गया? क्या ये हो सकता है? तो कैसे बोलना चाहिए? देखो गुडाकेशः परन्तपः, गुडाकेशः परन्तपः। ये तो गुडाकेशः। ओहो, एवं उक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः एवं उक्त्वा संजय उवाच नयोसीति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः एवं उक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः। परन्तपः गुडाकेशः होना चाहिए, विसर्ग होना चाहिए। छोड़ दीजिए। दूसरा श्लोक में तमोवाच हृषीकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। सेनयोरुभयोर्मध्ये 8 हो गया। विषीदन्तमिदं वचः, विषीदन्तमिदं वचः, कितना बन गया? क्या हो सकता है? तो कैसा इसको बोलना चाहिए? विषीदन्तमिदं वचः, विषीदन्तमिदं वचः, इतना ही। हाँ, विसर्ग को कही कैसे बोलना? वचः, इतना ही। यहां भी हम विषीदन्तमिदं वचः बोलेंगे तो 9 बन जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और लिखने में भी दिमाग में नहीं है तो विषीदन्तमिदं वचः जैसे बभूवः लिखते हैं वैसे ही इसको भी लिखेंगे, क्योंकि उच्चारण में इतना भी फर्क नहीं है। क्या वर्णों का व्यत्यास बदलता है, वर्ण बदलता है। कैसे? सिर्फ उच्चारण में इसको दिखना चाहे, लिखने में नहीं। पूर्व काल में लिखना नहीं था, कैसा हो गया? यदि हम नहीं देखेंगे तो एक ही होता है, नहीं देख सुनने से एक ही होता है। इससे क्या होता है? अर्थ बदलता है। विषीदन्तम् इदं वचः लिखेंगे तो अर्थ ही बदलता है। वो भी एक अव्यय है, एक अव्यय है, अर्थ बदलता है। इसलिए ध्यान देना चाहिए। रामः रामौ रामाः, रामः रामौ रामाः, हरिः हरि हरयः, गुरु गुरु गुरवः, ऐसा होना चाहिए। नहीं तो देखो विसर्ग मतलब कितना है? विसर्ग मतलब
कितना है? अम आहा, आहा ये विसर्ग है। हरि ही ये क्या है? हाँ, ये भी विसर्ग है। हरि ही, राम विसर्ग है, हरि ही विसर्ग है नहीं? हाँ, गुरु हरे है, गुरो हो, रामई ही, गौ हो। तो विसर्ग कितने हैं? विसर्ग कितने बन गए अभी? देखो, राम हरि ही, गुरु हु, हरे हे, गुरो हो, रामई ही, गौ हु। कितने विसर्ग है? हा विसर्ग है, ही विसर्ग है, या हु विसर्ग है? क्या विसर्ग? विसर्ग कौन है? विसर्ग एक ही होते हैं ना, चिन्ह भी एक ही है। हम क्या कर रहे हैं? पिछले जो स्वर है इसको बाद में भी जोड़ रहे हैं। जो स्वराक्षर विसर्ग से पहले होता है इसको हम बाद में भी जोड़ रहे हैं। क्या है सब? ये उचित है? ही एक अव्यय है, ही एक अव्यय है, हु एक अव्यय है, अर्थ बदल जाता है। धीमहि, धीमहि है, हरि ही है, क्या एक ही है? वो एक नहीं। में सिर्फ अकार है। हाँ अकार है हाँ और हरि में विसर्ग है। हाँ, एक ही होना नहीं चाहिए। देखो, हाँ, पिछले पहले जो स्वराक्षर होते हैं इसको बाद में भी जोड़ रहे हैं। हाँ, राम हा अकार है, बाद में भी अकार जोड़ दिए। हरि पहले इकार है, बाद में इकार जोड़ दिए। उकार को उकार जोड़ दिए हैं। हरे है, क्या जोड़ दिए हैं? पहले जो है एक एकार है, एकार ए, ह्रस्व एकार है, दीर्घ एकार में ह्रस्व है। संस्कृत में, संस्कृत में एकार ह्रस्व है। हाँ, हरे, हे हरे, हे हरे नहीं, हे हरे नहीं, हे हरे, हे हरि, हे हरया। हरे, 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 हरे हे इति कहेंगे या हरे हे। गुरु हो, वो कार में और ये कार में क्या ह्रस्व है? तो बाद में कैसे आ गया? कहां से आ गया? पूर्व में है, पहला वर्ण है दीर्घ स्वराक्षर है ना, हरे दीर्घ है ना। संस्कृत में ह्रस्व एकार, ह्रस्व एक ओकार है ही नहीं, तो बाद में कहां से आया? कैसे आया? क्या कहना है? हरे हे नहीं, हरे गुरु, इसको छोड़ दीजिए। रामई पहले क्या वर्ण है? ऐकार वर्ण है, वो तो दीर्घ है, वो भी दीर्घ है। गौ पूर्व वर्ण औकार है, वो भी दीर्घ है। बाद में क्या कहेंगे? रामई ही, पूर्व वर्ण ऐकार है, बाद में जो हो गया इकार हो गया। रामई ही कहां से आया? गौ हु उकार बन गया, और
बच्चे भी इसमें क्या होते हैं, संशय होते हैं कि यहाँ औकार या उकार या विसर्ग। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। राम हरि गुरु हरे विष्णु रामई गौ, सभी जगह पर एक ही रूप है। अभी सुन लीजिए, कई विद्वान लोग कैसे उच्चारण करते हैं, देख लीजिए। अभी देखना है, देख लीजिए, ऐसे ही करते हैं विद्वान लोग, जो जानते हैं ऐसे ही करते हैं। यहीं भी वैसे ही करते हैं। केरला में भी ऐसे ही है, यहाँ भी ऐसे है, कई जगह पर वो टूट गया है।